अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज़ की नैब में पेशी पर हंगामा, लीगी कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ की कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेशी के दौरान लीगी कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान के गैर कानूनी इकदाम और कार सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज करने का फैसला किया गया है। नैब ने अपने एलामिये में कहा है कि आज मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया गया था, ताहम उनकी जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने के बजाय मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। नैब एलामिये में कहा गया है कि नैब के 20 साला दौर में पहली मरतबा आईनी कौमी इदारे के साथ इस नौइयत का बर्ताव देखा गया। नैब इमारत पर पथराव से खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, नैब अमले को भी जख्मी किया गया। इन हालात में नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी को फौरी तौर पर मनसूख किया गया है। शुक्रिया अपोजिशन लीडर, शुक्रिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने FATF और कश्मीर से मुताल्लिक इजलास में शिरकत पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को शुक्रिया के खतूत भेजे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खत में कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती और अपोजिशन जमातों की बालिग नजरी काबिल तहसीन है। मैं अपोजिशन के मस्बत रवैये की तारीफ फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी कर चुका हूँ। हुकूमत और अपोजिशन ने फिर साबित किया कि कौमी मफाद में तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक है। वज़ीर ख़ारजा ने ख़त में लिखा कि मकबूजा कश्मीर में भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी इक़दाम को मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद किया गया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को दुनिया के हर फोरम पर उठाया गया, जबकि पिछले 1 साल में अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल में 3 मरतबा कश्मीर को ज़ेर बहस लाया गया। शाह महमूद कुरैशी ने लिखा कि 55 साल के बाद मसला कश्मीर पर सिक्योरिटी कौंसिल में मुबाहिसा हुआ। कश्मीर समेत अहम कौमी मामलात पर हम अपोजिशन को साथ लेकर चलने के मुतमन्नी हैं। अपोजिशन की काबिल अमल तजावीज़ को हमेशा अहमियत देते रहेंगे। उन्होंने ख़त में मज़ीद लिखा कि कश्मीर पॉलिसी पर आइंदा का लाहेअमल बनाने के लिए आपकी मस्बत तजावीज़ का मुंतज़िर रहूँगा। भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज ना आया। कश्मीर में भारतीय फ़ौज की बर्बरियत, पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाकर 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारत ने मासूम कश्मीरी ख़ानदान पर जुल्म की इंतहा कर दी। पाकिस्तानी होने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहीद कश्मीरियों के अहले खाना ने बताया कि 18 साला अबरार खटाना, 21 साला इम्तियाज़ अहमद और 25 साला अबरार अहमद 16 जुलाई को काम की तलाश में श्रीनगर जाने के लिए अपने घरों से निकले कि जिसके बाद उनसे राबता मुनक़ता हो गया। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने कहा था कि 3 नौजवान 18 जुलाई को झड़प के दौरान मारे गए हैं। काबिज़ फ़ौज ने खुद ही उनकी तदफीन भी कर दी। बाद में उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी तो उनके अहले खाना को इल्म हुआ कि उनके प्यारे शहीद हो चुके हैं। अहले खाना ने सबूत के तौर पर शोहदा का DNA टेस्ट करवाने का मुतालबा किया है। जेहलम में ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद। कैंप में ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर अमजद इकबाल, इंचार्ज ट्रैफिक दीना, सब इंस्पेक्टर हारून रशीद और ट्रैफिक पुलिस दीना ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जेहलम से अब्दुल मन्नान की इस रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम शाकिर हुसैन दावड़ के अहकामात की रोशनी में इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन तस्नीम अख्तर के ज़ेर एहतमाम दीना में ट्रैफिक आगाही कैंप लगाया गया। कैंप का मकसद जश्न आज़ादी के हवाले से अवामुन नास में कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से रोकने और वन व्हीलिंग के हवाले से आगाही फराहम करना और हादसात से रोकना है। इस सिलसिले में आगाही वॉक के साथ साथ पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। राजपूत नजरियाती संगत वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी वाइस चेयरमैन डॉक्टर राना रियाजुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम राजपूत की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर राना ने राजपूत हाउस दरिया खान मरी में राजपूत नजरियाती संगत बुजुर्ग कमेटी के चेयरमैन सरदार खलील अहमद राजपूत, टाउन कमेटी दरिया खान मरी के साबिका चेयरमैन सेठ मोहम्मद असगर राजपूत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि राजपूत नजरियाती संगत पाकिस्तान राजपूत के
नौजवानों की तरक्की और कौम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हमारा मंशूर राजपूत कौम में इत्तेहाद और अमन मोहब्बत भाईचारे को आम करना है। उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त 2020 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक से 1 जनवरी तक राजपूत डे का आगाज़ कर रहे हैं ताकि राजपूत कौम में अपनी सकाफ़त को सही तरह से उजागर करने की आगाही दी जा सके। डॉक्टर राना रियाजुल हसन ने कहा कि ज़िंदा कौमें हमेशा अपनी सकाफ़त को उजागर करती हैं। हमें दुनिया भर में बसने वाले राजपूत को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करना है और अपने सकाफ़ती दिन 1 जनवरी राजपूत डे को इत्तेहाद भाईचारे की अलामत बनाना है। इस मौके पर चेयरमैन बुजुर्ग कमेटी सरदार खलील अहमद राजपूत ने कहा कि राजपूत कौम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने वाले को बेनकाब करने की ज़रूरत है। अब राजपूत कौम के नौजवानों को चाहिए कि वो राजपूत नज़रियाती संगत प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर इत्तेहाद राजपूत की जद्दोजहद में अपना किरदार अदा करें। मोरों में मासूम बच्चे की बाजियाबी के लिए बाप का अपनी बिरादरी के हमरा एहतजाज। मजीद जानते हैं जुल्फ़िकार अब्बास की इस रिपोर्ट में। हादी बख्श मस्तूई का अपनी बिरादरी के लोगों के साथ एहतजाज। बाप का कहना है कि 4 दिन पहले मेरा मासूम बेटा 12 साला इरफान मस्तूई को घर से अनिल कल्हड़ो लेकर गया था, जो अभी तक घर नहीं लौटा। मासूम इरफान की मां ने अपने लख्ते जिगर की जुदाई में खाना पीना छोड़ दिया है। बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर रोती रहती है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि अगर हमारे मासूम को जल्द अज जल्द बाजियाब नहीं करवाया गया तो हम मजीद एहतजाजी मुजाहरे का दायरा कार बढ़ाएंगे। मुल्क भर की तरह फारुखाबाद शहर में भी 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां उरूज पर। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद इदरीस की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह फारुखाबाद शहर में भी 14 अगस्त के हवाले से शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज गए, जिन पर पाकिस्तानी परचम, कपड़े, झंडियां, बैजेस और दीगर खूबसूरत डिज़ाइंस में ज्वेलरी वगैरह भी शामिल की गई। जबकि शहरी जश्न आज़ादी को पुरजोश मनाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं ताकि आज़ादी के दिन को जोश व जज्बे से मनाया जा सके। शहरियों का कहना है कि इस 14 अगस्त पर भी हम अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ादी में अपने साथ रखेंगे। प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत FC बलोचिस्तान 72 विंग नसीराबाद के ज़ेर एहतमाम और महकमा जंगलात की मावनत से शजरकारी मुहिम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं राजी खान की इस रिपोर्ट में। नसीराबाद FC 72 के हेड क्वार्टर्स डेरा मुराद जमाली में FC 72 विंग के कमांडेंट राजा शकील अहमद ने मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर महकमा जंगलात के नायब नाज़िम नईम जावेद और दीगर महकमा जंगलात के अफसरान मौजूद थे। शजरकारी मुहिम के मौके पर FC के तमाम जवानों ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बड़ी तादाद में पौधे लगाए और इस मौके पर डेरा मुराद जमाली FC कमांडेंट राजा शकील अहमद ने कहा कि हमारे साथ मिलकर शजरकारी मुहिम को कामयाब करें। टंडो आदम शहर में 73वीं यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर टंडो आदम के ऑफिस में अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत एजाज अहमद जतोई ने की। मजीद जानते हैं मोहम्मद ज़ीशान राही की इस रिपोर्ट। इजलास में मुख्तियार कार नबी बख्श सोलंगी, SHO सिटी सगीर अहमद मुगैरी, TEO एजुकेशन टंडो आदम मोहम्मद रफ़ीक बजोरो, अंजुमन ताजिरान के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी, नौशाद शेख, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज बख्श अली विगन, म्यूनसिपल अफसरान लियाकत अली भट्टी, उबैदुल्ला विघियो, नाना मोहम्मद कासिम, तनवीर रांझानी समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर यह तय किया गया कि 13 अगस्त की शब मोहम्मदी चौक पर शोहदा की याद में शमएं रोशन की जाएंगी। 14 अगस्त को परचम कुशाई और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। जबकि म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम के पार्क में मुनाक़दा तकरीब में यौम आज़ादी के हवाले से तलबा तकारीर करेंगे, जबकि शहरियों, कैदियों और मरीजों में मिठाई तकसीम की जाएगी और बाद अज़ां मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शजरकारी भी की जाएगी और शाम को एक नुमाइशी फुटबॉल मैच होगा। असिस्टेंट कमिश्नर टंडो आदम एजाज जतोई ने अवामुन्नास से गुजारिश की है कि वो यौम आज़ादी वालिहाना अंदाज में मनाएं, अपने घरों, दुकानों, गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर पाकिस्तानी परचम लगाएं। चमन में माल रोड पर गुज़िश्ता रोज़ बम धमाके का मुकदमा चमन SHO सिटी की मुद्दत में थाना CTD कोयटा में दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। माल रोड बम धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, खौफ व हिरास फैलाने और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल नस्ब बम धमाके में 7 से
8 کلو دھماکہ خیز مواد بال بیرنگ استعمال کیا گیا، جس میں 5 افراد شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ دھماکے کا مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ شواہد اکٹھے کیے جانے کے بعد مال روڈ آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ مال روڈ بم دھماکے کے خلاف آج مختلف سیاسی اور تاجر تنظیموں کی جانب سے یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ احتجاجی مظاہرے کے بعد احتجاجی جلسہ بھی منعقد کیا گیا، جس میں دہشت گردوں کی گرفتاری اور چمن شہر میں امن و امان کو قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ضلع دادو کی تحصیل جوہی سمیت سندھ بھر میں بڑی مونچھوں کا اعزاز رکھنے والے محمد موسیٰ کلوئی نئی گاج کے سیلاب کے پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حنیف لغاری کی اس رپورٹ۔ بڑی مونچھوں کا اعزاز رکھنے والے محمد موسیٰ کلوئی نئی گاج کے سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ موسیٰ کلوئی گورکھ ہل اسٹیشن اور نئی گاج کے سیاحوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ نئی گاج پر جانے والے سیاح بڑی مونچھوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بڑے شوق سے تصاویر لیتے تھے۔ پولیس کے مطابق موسیٰ کلوئی کی نعش بڑی کوششوں کے بعد گاج ڈیم کے سیلابی پانی کی سطح کم ہونے کے بعد نکال لی گئی۔ موسیٰ کلوئی نجی کمپنی میں چوکیدار تھا۔ یوم استحصال کے موقع پر جرمنی کے ساحلی شہر ہیمبرگ میں تحریک کشمیر ہیمبرگ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ تحریک کشمیر ہیمبرگ کے صدر ریاض گھمسن نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 انسانی جمہوری عالمی اقدار کی تاریخ میں بھارتی فاشسٹ مودی کے ریاست جموں کشمیر کے مقبوضہ علاقے میں اقدامات کی وجہ سے سیاہ ترین دن ہے۔ کشمیریوں نے جرت اور بہادری سے مقبوضہ ریاست کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر کے بھارتی ناجائز اقدام کو مسترد کر دیا۔ 1 سال سے جاری مسلسل کرفیو، سرچ آپریشن کے نام پر نوجوانوں کی گرفتاریاں، حراستی قتل، املاک، اسباب زراعت، باغات، کاروبار کی بندش پر کشمیریوں کا $2 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھارت کی سنگین دہشت گردی ہے۔ ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو انہی قراردادوں کے مطابق حل کرے اور جرمن حکومت بھارت پر اخلاقی دباؤ ڈال کر کشمیریوں کے حقوق دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جرمنی یوتھ ونگ کے سینئر رہنما رانا عامر محمود نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر چڑھائی کر کے اس پر فوجی قبضہ کر رکھا ہے۔ مزید جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر کے مقبوضہ وادی میں ایمرجنسی قانون نافذ کیا۔ بی جے پی حکومت نے لاکھوں فوجی مقبوضہ کشمیر میں تعینات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بے شمار خلاف ورزیاں کی گئیں۔ ہم مودی کے منصوبوں کو جانتے ہیں۔ ہم مسلسل مودی و افواج ہندوستان کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے۔ مقررین نے جرمن حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈال کر کشمیریوں کے حقوق بحال کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ برلن میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 بڑے دھڑوں میں غیر مشروطی اتحاد، ایک ہی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے 2 مختلف انتخابی پینل کے اشتراک قائم ہونے پر پورے جرمنی میں انتخابی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف جرمنی کے سینئر رہنما و بزنس مین طارق جاوید اور پاکستان تحریک انصاف جرمنی کے کوارڈینیٹر علی مدثر کے انتخابی پینلز ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ انٹرا پارٹی انتخابات میں برلن سے ایک ہی گروپ کے ساتھ الحاق کر کے پورے جرمنی سے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک پروقار تقریب میں نظریاتی پینل برلن کے طارق جاوید اور ڈریم ٹیم پینل کے علی مدثر و دیگر کے درمیان ایک خوشگوار ملاقات ہوئی، جس میں پچھلے ادوار میں ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے برلن میں پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کا عزم کیا گیا۔ اس موقع پر علی مدثر نے کہا کہ ہم پارٹی کو مضبوط بنا کر پاکستان اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے میں یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے، جبکہ طارق جاوید نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی جرمنی کے کوارڈینیٹر علی مدثر نے مزید کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا جلد از جلد اعلان متوقع ہے۔ اس سے قبل ممبر سازی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ممبر سازی کے بعد اگلے لائے عمل کا اعلان کر دیا جائے گا۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی کے زیر اہتمام میونخ میں مقبوضہ کشمیر
کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی احتجاجی مظاہرے میں بھارت اور بھارتی فوج کے جابرانہ تسلط کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی مظاہرے میں پاکستانی کشمیر مقامی کمیونٹی کے بچوں، خواتین اور جوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے سے صدر EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی انصر بٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال نہایت ہی گمبھیر ہے۔ دنیا بھر کے منصفوں کو دیکھنا چاہیے، بلکہ تمام انسانی حقوق کے علمبردار ممالک اپنی پریس کو مقبوضہ کشمیر بھیجیں اور دیکھیں وہاں انسانیت کیسے بلک رہی ہے۔ اگر بھارت اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں بھارت کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر سیکرٹ سروس گارڈ نے مسلح شخص کو گولی مار دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر سیکرٹ سروس گارڈ نے مسلح شخص کو گولی مار دی۔ اس حوالے سے ٹرمپ کو بریفنگ کے دوران آگاہ کیا گیا، جس کے بعد وہ بریفنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ چند منٹ بعد ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آئے، پریس کانفرنس کی اور کہا کہ وہ فائرنگ سے زخمی شخص کو نہیں جانتے، نہ اس کے مقاصد کے بارے میں علم ہے۔ جہاں تک وہ سمجھتے ہیں گرفتار شخص مسلح تھا۔ واقعہ وائٹ ہاؤس کے احاطے کے باہر پیش آیا۔ یہ سیکیورٹی کی ناکامی نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مشتبہ شخص کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبریں آپ نے جانی، نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔